जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसे पढ़ रहे हैं। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम ये जो प्रश्नावली 2.2 था, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़े थे। इसमें जितने भी फार्मूले यूज होंगे, उन सभी फार्मूलों को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और आपको एक प्रॉपर टाइम दिया गया था कि आप उस लेक्चर को अटेंड करके और जितने भी फार्मूले हैं आप उन्हें लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को ये पता चलेगा कि हाँ, जो फार्मूला बताया गया था वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप फार्मूला तैयार नहीं किए हैं तो कर लेना चाहिए, पहली बात, क्योंकि आपको एक अच्छा समय दिया गया था 2-3 दिन, इसीलिए लेक्चर अपना बंद था कि आप लोगों को जो वो फार्मूले दिए गए हैं, मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा फार्मूला था, लेकिन आपको एक समय दिया गया था कि आप उसे लिख लिख कर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, तो मुझे लगता है आप अच्छे से उसे याद करके तैयार करके इस लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक, तो अगर आप लेक्चर को नहीं देखे हैं पिछले वाले, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो लेक्चर देख लीजिए, अच्छे से फार्मूला तैयार कर लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिए। ठीक, जिससे आपको अच्छे से आसानी से सारी बातें समझ में आए। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक फार्मूला है उसे बता देंगे, फिर उदाहरण 3, उदाहरण 4 और उदाहरण नंबर 5, ये 3 उदाहरण आज हम करेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो त्योहार भी था, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार था, उसमें भी आपको एक बढ़िया समय मिल गया कि आप अपने फार्मूले को रिवाइज कर लीजिए। इसीलिए अब मुझे लगता है कि आपका फार्मूला तैयार होगा। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज पहले कुछ हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे और फिर अपने उदाहरण को करेंगे। बहुत ही आसान चीजें हैं। जैसे आप लोगों को हम बताए थे तत्समक फलन क्या होता है। तत्समक फलन लिख देते हैं। तत्समक फलन बस नॉर्मली बताएंगे, बहुत ज्यादा है, इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तत्समक फलन एक ऐसा फलन होता है जिसमें हम कुछ पुट करते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट सेम होता है। अगर हम उसमें कुछ पुट करेंगे तो आउटपुट में हमें वही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम ऐसे लिख दें, साइन साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स की जगह पर हम कुछ पुट करेंगे तो हमें एक्स ही मिल जाएगा। ठीक, एक्स अगर यहाँ है तो एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो वही मिल जाएगा। आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, ये साइन लिखा हुआ है, ये इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये कट गया, ऐसा समझ सकते हैं। असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो एक्स अगर पुट किए तो वही मिल गया, इसे हम तत्समक फलन कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है बुक में, उतना ही हम आपको बता देते हैं और उतना ही आप याद रखिए। एक फार्मूला टाइप का बताया गया है, बस वही ध्यान रखेंगे आप। साइन साइन इनवर्स एक्स, अगर कभी ऐसा लिखा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, जहां एक्स कहां से कहां के बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में। ठीक, पहला तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर कभी ऐसा लिखा है इनवर्स बाहर, साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसा लिखा है तो भी एक्स ही आएगा। लेकिन इस बार एक्स कहां से कहां के बीच में आएगा,
माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब आप ये कैसे ध्यान रखेंगे कि किसमें क्या आता है, तो आपको एक याद करने का तरीका बता देते हैं। आपसे बताए थे जब भी इनवर्स लिखा होता है तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और हमें एंगल मिलता है, ठीक। और जब साइन एक्स लिखना होता है तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, एंगल पुट करते हैं जिससे हमें वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू में -1 से 1 तक हम पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर एंगल पुट करना है तो -π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक। सॉरी। अब एक दो फार्मूला है वो आपको बता देते हैं, वो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि वो सॉल्व करते वक्त आपको हेल्प होगा उसका। अगर कभी भी आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और कभी भी क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का लिखा मिल जाए, a² + x², तो हमेशा आप x = a tan थीटा मानेंगे, ठीक। x को हमेशा आप क्या मान लेंगे, a tan थीटा। ये जो a लिखा हुआ है a tan थीटा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, अभी आप केवल सुन लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका यूज क्या है। दूसरा चीज क्या है, अगर a² - x² ऐसा कुछ लिखा मिल जाता है तो हम x बराबर क्या मान लेंगे, a sin थीटा, ठीक। तीसरा, अगर कभी ऐसा कुछ लिखा मिल जाता है x² - a², तो आप हमेशा x को क्या मानेंगे, a sec थीटा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैटर्न आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम x को क्या मानेंगे, a tan थीटा। ऐसा कुछ लिखा है तो क्या मानेंगे, a sin थीटा। अगर x² - a² लिखा है तो a sec थीटा मानेंगे, ठीक है। ये चीज आप तीन याद रखेंगे। और एक फार्मूला आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे, क्या फार्मूला था, tan x + y। क्या होता है इसका सूत्र, बोलो, tan x + tan y अपॉन में 1 - tan x tan y। अब इसी फार्मूले का एक रिजल्ट है, वो दो रिजल्ट है, वो दो रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, इसी फार्मूले से आया है। पहला tan π/4 + x, ठीक। ये आप हमेशा याद रखेंगे। इसे आप सब सॉल्व करेंगे जब, तो 1 + tan x अपॉन में 1 - tan x ऐसा आएगा। आप सोच रहे हैं आप कैसे आया ये, तो tan π/4 क्या हो जाएगा, बताओ, tan x, तो x की जगह पर यही तो लिखा है, तो tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो tan x की जगह पर 1 हो गया, प्लस की जगह पर प्लस, और tan y की जगह पर ये x लिखा हुआ था तो tan x, 1 1 माइनस माइनस, फिर tan x की जगह पे क्या होता है, π/4, tan π/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में 1 है, उसे लिखने की जरूरत है नहीं। और x की जगह, y की जगह पर x है तो उसे हम tan x लिख दिए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, हाईलाइट कर देते हैं। और इसका एक रिजल्ट है tan π/4 - x। तो अगर यहाँ प्लस लिखा है तो ऊपर प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो ऊपर माइनस रहेगा। 1 - tan x, 1 + tan x। ये दोनों जो है
इसी फार्मूले से बना है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये यूज आएगा। और इन तीनों को भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में, तो आप x इज इक्वल टू ए टेन थीटा मानेंगे। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मानेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा मानेंगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम। तो उदाहरण नंबर 3 करते हैं, आसान है। इसका 2 पार्ट है, पहले पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। ये है उदाहरण 3 का पहला पार्ट। ठीक है, आप लिखेंगे हल। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान से देखिएगा। ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS। दर्शाना है ये दोनों बराबर हैं। तो आपको एक अच्छा ट्रिक बताते हैं। आप हमेशा उस तरफ से स्टार्ट कीजिए जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखा आपको मिले। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटी चीजें मिल रही हैं और यहाँ पर बड़ी चीजें। मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करते करते अगर हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब हुआ हमारा सिद्ध हो गया, मतलब हम दर्शा दिए। तो आप लिखेंगे हल और LHS लेंगे। ठीक, LHS क्या है अपना? साइन इनवर्स। आप इस पे मत ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए। साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ लिखा है। अब हमें इधर 2 साइन इनवर्स x दिखाना है, तो आप एक काम कीजिए, x की जगह पर साइन थीटा मान लीजिए। x की जगह पर क्या मानेंगे? साइन थीटा। आप क्यों माने हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। x इज इक्वल टू लिख देते हैं, माना x इज इक्वल टू ए। ए की जगह पे क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ए साइन थीटा मानते, लेकिन हम केवल साइन थीटा लिखेंगे। x की जगह पे क्या लिख दिए? साइन थीटा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x जहां जहां लिखा है वहां साइन थीटा लिखेंगे। साइन इनवर्स 2x की जगह पर 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? आपको एक चीज मालूम होगा ना, सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये चीज बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर से रूट एक हिसाब से कट जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे? कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा था रूट में, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, कॉस थीटा।
साइन इनवर्स। अब ये एक फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला कौन सा है ये, यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा लिख देंगे। मतलब इस पूरी चीज को क्या लिख देंगे हम, साइन 2 थीटा। और अभी बताए हैं इनवर्स, और ये एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कट जाता है, तो अपना बचा क्या, केवल 2 थीटा बचा, क्योंकि x की जगह पर इस बार 2 थीटा लिखा हुआ है, तो 2 थीटा हम लिख दिए। अब 2 लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, तो हम क्या माने थे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा को छोड़ो अकेला, तो जब थीटा को हम अकेला छोड़ेंगे तो साइन एक हिसाब से नीचे आ जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। ठीक, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, जो कि किसके बराबर है, आर एच एस के, आर एच एस के। इति सिद्धम। यही चीज हमें दिखाना था, जो कि हम दिखा भी दिए। ठीक, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। रिकैप कर देते हैं, एलएचएस हम उठाए और फिर क्या मान लिए, एक्स की जगह पर हम मान लिए साइन थीटा, और फिर जहां जहां एक्स था वहां वहां हम क्या लिख दिए, साइन थीटा लिख दिए। तो ये अपना फार्मूला बन गया, क्या बना, साइन 2 थीटा का। फिर ये साइन से ये साइन कट जाएगा एक हिसाब से, 2 थीटा हो गया। तो हम क्या माने थे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से जब थीटा को अकेला छोड़े तो आ गया अपना साइन इनवर्स एक्स, और यही चीज हमें आरएचएस में सिद्ध करना था। तो मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस एक थोड़ा सा चेंजिंग है। पिछली बार यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, इस बार कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे हल, एलएचएस ले लेंगे। क्या है एलएचएस में, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पिछली बार यहाँ पे साइन इनवर्स था, इस बार कॉस इनवर्स है, तो इस बार हम x को कॉस थीटा मानेंगे। ठीक, इसीलिए मान रहे हैं ताकि हमें आरएचएस में ऐसा कुछ मिले। क्या मानेंगे हम, माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट में साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, केवल साइन थीटा। तो ये पूरी चीज के लिए हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। अब आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये भी वही पिछला वाला फार्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक, क्योंकि 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। अब थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा को अकेला जब छोड़ेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स, जो कि RHS के बराबर है, इति सिद्धम। रिकैप कर देते हैं। देखो, इस बार हमें राइट हैंड साइड में कॉस के रूप में कुछ लाना था, तो एक्स की जगह पर हम कॉस थीटा मान लिए और सॉल्व करते गए तो हमें यहाँ एक फार्मूला दिखा, फार्मूला पुट कर दिए, साइन से साइन हम समझ लिए कैंसिल हो गया, 2 थीटा और फिर थीटा की वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। ये दोनों ही पार्ट अपने आसान आसान थे जिन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 4। क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है हमें। कैसे करेंगे, ये जो त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं आपको एक बार इन्हें देखना ही होता है। ठीक, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप जब इसे कई बार कर लेंगे आप रफ में तो आपको एक मतलब पैटर्न समझ में आने लगेगा। आप जब भी कुछ ऐसा देखेंगे आप वही पैटर्न अप्लाई कर देंगे। इसीलिए त्रिकोणमिति में प्रैक्टिस बहुत करना होता है, प्रैक्टिस आप कीजिए। ठीक है, और आसान रहते हैं सवाल, बस इतना आप ध्यान रखिए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको बहुत समय देना होता था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है विश्वास मानिए बहुत आसान आसान प्रश्न है। इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। हाँ, एक बार आपको देखना पड़ता है, जरूरी नहीं आप तुरंत ही कर लें, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े फिर तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए एक बार आप पहले हम सॉल्व करा रहे हैं देख लीजिए, फिर ना समझ में आए फिर से देख लीजिए, फिर आप रफ कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। cos x अपॉन में sin x, इसी को हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब देख लो, यहाँ पर tan इनवर्स है, तो अगर हम अंदर कुछ tan जैसा बना दें तो tan x मान लो बना दें तो वो x आ जाएगा फिर, क्योंकि ये tan इनवर्स है, अंदर tan के रूप में कुछ बन जाएगा तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगा। मतलब हमारा टारगेट है कि अंदर कुछ tan जैसा ले आए, क्योंकि ये भी इनवर्स में है ये, और अंदर जब कुछ tan के रूप में ले आएंगे तो वो कट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं कि अंदर कुछ tan के जैसा आ जाए। तो आपको याद होगा कल हम एक फार्मूला बताए थे, कौन सा फार्मूला था, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके मन में आएगा कि सर हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो भैया प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये पैटर्न दिखने लगेगा। तो आपको हम बताए थे कल cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब अगर एंगल में 2x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, उसका आधा हो जाता है।
और अगर cos x लिखा हो तब क्या लिख देंगे इसे, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। मतलब जो भी यहाँ पर होता है उसका आधा हमें यहाँ लिखना होता है, x था इसीलिए हम x बाई टू लिख दिए। ठीक है, तो वही ये वाला जो फार्मूला है इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। cos x की जगह पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिखते हैं। tan इनवर्स, इसे क्या लिखेंगे अभी बताए हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, अब नीचे क्या लिखेंगे, एक की जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक होता है ना, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक। बात एक ही है, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, एक की जगह पर हम ऐसा कुछ लिखेंगे। अभी क्यों लिख रहे हैं ये अभी समझ में आएगा, बस आप देखते जाइए। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे जगह बना देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये एक की जगह पर हम लिखे हैं माइनस, ये वाला माइनस जो था इसे हम माइनस लिख दिए। अब ये हम इसे साइन एक्स ना समझकर साइन टू एक्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। अगर साइन एक्स लिखा हो फिर तो जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसका आधा यहाँ लिखा जाता है, तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ऐसा लिख सकते हैं हम साइन एक्स को। तो ये वाला फार्मूला हम साइन एक्स के लिए अप्लाई करेंगे, करते हैं। क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी लिख देंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू में ए माइनस बी लिखेंगे तो कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस टू। ठीक, बटे में। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू ए बी। दिखा आपको, फिर से हम दिखा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये इसे हम अपना ए समझेंगे और इसे अपना बी समझेंगे। तो ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर लिखा है। ए क्या है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लीजिए कट क्या रहा है, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा, ध्यान से देखिए,
टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक। अब जब भी कभी ऐसा बच जाए तो आप क्या करेंगे, अंदर टेन बनाना है क्योंकि, तो आप ऊपर नीचे, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, सॉरी x/2 था, हम x लिख दिए हर जगह, x/2। ठीक। cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है। अब ऊपर और नीचे हम cos x/2 से डिवाइड करेंगे, तो जब cos x/2 इसके नीचे आएगा तो ये एक हो जाएगा, प्लस साइन x/2 बटे में cos x/2, तो ये हो जाएगा tan x/2। समझ में आ रहा है ना। इसके नीचे cos x/2 आया तो वो हो गया 1, और इसके नीचे जब cos x/2 आया तो sin x/2 बटे में cos x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2। ठीक है। तो उसी को हम लिख दिए हैं। अब क्या लिखेंगे इसे, तो जब cos x/2 बटे में cos x/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin x/2 बटे में cos x/2 tan x/2। अब ध्यान से देखो, ये एक फार्मूला बन रहा है। अब आप सोचेंगे कौन सा फार्मूला बन रहा है, दिखाते हैं कौन सा फार्मूला बन रहा है। ये देखिए, एक सेकेंड, 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, तो ये क्या होता है, टेन π/4 प्लस एक्स। मतलब यहाँ पर अगर x लिखा है तो यहाँ हम x लिखेंगे, y लिखा होता तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है। तो आप अभी देखे थे x की जगह पर x/2 लिखा है तो यहाँ भी हम x/2 लिख देंगे। ठीक। तो ये क्या लिख जाएगा, tan इनवर्स, अंदर क्या बन जाएगा, ये tan π/4, यहाँ x/2 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में x/2 ही लिखेंगे। अगर x लिखा होता तो x ही लिखते। इसका रीजन हम दे देंगे। वन प्लस टेन x/2, वैसे रीजन देने की कोई जरूरत है नहीं लेकिन दे देते हैं। 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan π/4 प्लस एक्स। ठीक। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, ये tan इनवर्स से ये tan कट गया और अपना सॉल्व होके क्या बचा, केवल π/4 प्लस में x/2। ये आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं अभी हम। π/4 प्लस एक्स यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 4 भी हो गया। एक बार इसे रिकैप कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। अब देखो, ये tan लिखा हुआ था, tan इनवर्स और cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x। तो हम सोचे अंदर भी कुछ tan जैसा बना लें जिससे ये tan और अंदर वाला tan कट जाए। तो cos x को हम लिख दिए cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक। और 1 को हम लिख दिए cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x। अच्छा, आप सोचेंगे, सोचना भी चाहिए आप लोगों को
कि आप इसे उल्टा क्यों नहीं लिखे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा क्यों नहीं लिखे। तो ऐसा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमें ऊपर ऐसा दिख रहा था कि ऊपर और नीचे काटना है, मतलब यहाँ पर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का फार्मूला तो बन ही रहा है, साथ साथ में साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का भी फार्मूला बन सकता था, लेकिन तब कटता नहीं ऊपर और नीचे, इसीलिए हम cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखे हैं। ठीक, का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन गया, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, अब ये ऊपर से और ये कट गया स्क्वायर वाला, अब ऊपर क्या बचा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे क्या बचा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऊपर नीचे हम क्या किए हैं cos x बाई टू से डिवाइड किए हैं, लिख देते हैं। अंश और हर में cos x बाई टू से भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक, ये रीजन हम दे दिए, अंश और हर में भाग करने पर। फिर आपको ये फार्मूला हम बताए थे, वन प्लस टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ अगर x बाई टू है तो यहाँ पर भी x बाई टू होगा, और जब सॉल्व किए तो ये टेन से ये टेन कैंसिल आउट हो गया और ये अपना आंसर आ गया। आसान था, मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब उदाहरण नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे। इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, बोला गया x जो है वो 1 से बड़ा है, इस पे मत ध्यान दीजिए, आप केवल इस पे ध्यान दीजिए, इसे सरलतम रूप में लिखना है। लिखेंगे हल, कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक। ठीक, अब इस एक को हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे एक स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, बस सुनते जाइए। आपको एक फार्मूला हम बताए थे, ये अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो, कॉपी कर लेते हैं, हम आप लोगों को बताए थे अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो एक्स को हम क्या मानेंगे ए सेक थीटा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसा ही रूप कुछ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है, तो एक को एक लिखो चाहे एक स्क्वायर लिखो बात एक ही है, तो इस एक को हम क्या लिख दिए एक का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस रूप में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह पर हम क्या मानेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो ए क्या है अपना एक है, और सेक थीटा ये सेक थीटा हो गया, एक लिखने की जरूरत है नहीं, मतलब एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा मानकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इरेज कर देते हैं और हम लिखेंगे माना x इज इक्वल टू सेक थीटा।
क्यों सेक थीटा माने हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉट इनवर्स 1 में एक्स की जगह पे क्या लिखना है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, कौन सा फार्मूला, आप लोगों को मालूम है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, समझ में आया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। इसे हम रीजन में लिख देंगे। ये अपना रीजन हो गया। तो रीजन को हम थोड़ा नीचे लिखेंगे जहां पर हम सॉल्व करके लिखते हैं। कॉट इनवर्स 1 में इसे क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा क्यों लिखे, रीजन हम दे चुके हैं। कॉट इनवर्स 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक, अब ये समझ सकते हैं आप, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ओनली थीटा। और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम माने क्या थे, एक्स को माने थे सेक थीटा। थीटा को जब अकेला छोड़ेंगे तो ये सेक नीचे आ जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स, रीजन क्या है, क्योंकि हम x इज इक्वल टू सेक थीटा माने थे, तो जब थीटा को अकेला छोड़े तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ये सेक नीचे आ गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में सेक, तो इसे हम क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स। ठीक, इस चीज को हम क्या लिख दिए, सेक इनवर्स एक्स। बस यही अपना आंसर है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। रिकैप कर देते हैं, आपको बताए थे कभी भी अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में कुछ लिखा हुआ है तो एक्स को हम सेक थीटा मानते हैं। ठीक, ए सेक थीटा मानते हैं, तो ए तो अपना एक था, सेक थीटा ही लिखा रहा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, जिसे हम सॉल्व किए तो ये टेन थीटा के बराबर आया। टेन थीटा 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा बचेगा। थीटा बचा, तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू सेक थीटा हम माने हैं, तो जब थीटा को अकेला छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये उदाहरण नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम क्या है उसे सुन लीजिए। HW में ये जो तीनों एग्जाम्पल्स कराए गए हैं, इसे आप अच्छे से
रफ कॉपी में एक दो बार करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो आपको रफ कॉपी में एग्जाम्पल्स करना है। ठीक, पहला काम ये। दूसरा काम, अगर आप जो इससे पहले वाले लेक्चर में सूत्र बताए गए थे, अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कसर रह गया है, तो आप उस लेक्चर को अटेंड करके और फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे। एक बार आप फिर से लेक्चर देखकर और फार्मूले को रिवाइज करेंगे। ये दो काम आपका है और ये दोनों काम कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। अगर अच्छे मार्क्स आप लाना चाहते हैं तो आपको इतना करना होगा। हालांकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये 2 नंबर का है, बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन हम जितना बता रहे हैं इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये जितना बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आप पिछले वाला लेक्चर नहीं देखें तो उसे देखकर उसके फार्मूले को आप रिवाइज करेंगे और आज जो तीनों एग्जाम्पल्स कराए गए हैं इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 हम सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छे से फार्मूला रिवाइज करके आएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।